हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। इश्क पार्ट 3। रूही अपने अंकल के घर के सामने खड़ी होकर सोचती है, क्या करूं? अंकल को कॉल करूं या फिर डायरेक्ट अंदर चल जाऊं? अगर अंकल किसी मीटिंग में हुए तो? नहीं, ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इतने में आलिशान बंगले से गार्ड अंकल आकर रूही से पूछते हैं, गुड़िया यहाँ किससे मिलने आई हो? नाम क्या है तुम्हारा? रूही थोड़ा सा नर्वस होकर बोलती है, वो मैं रूही हूँ। मैं यहाँ विनय अंकल से मिलने आई हूँ। गार्ड अंकल रूही को पहचान लेते हैं और बोलते हैं, अरे हाँ, बड़े साहब ने बोला था उनके दोस्त की बेटी यहाँ रहने के लिए आएगी। सॉरी बेटा, मैंने आपको जब से यहाँ पे खड़े रखा। रूही बहुत ही प्यार भरी आवाज़ में बोलती है, नहीं, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, आप तो अपना काम ही कर रहे थे। रूही घर में पहुंचकर अपने अंकल को हेलो बोलकर उन्हें गले लगाती है। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? आप भी ना बिल्कुल पापा की तरह लापरवाही करते हैं। देखिए तो आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। विनय अंकल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे बेटा, आप तो आते ही आते शिकायत करने लगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ ही गई हैं तो आप अब हमें अच्छे से टाइम पे दवाई दीजिएगा, डांट कर। ओके? रूही खुश होकर बोलती है, बिल्कुल अंकल, ये भी कोई बोलने वाली बात है। अब तो आपको मैं पहले जैसे फिट करके रखूंगी। रूही और विनय अंकल के बीच बातें खत्म हुई। रूही अपने कमरे में गई और अपने बेड पर बैठकर अपने ही आप से बातें करने लगी। रूहान कैसा होगा? कैसा दिखता होगा? क्या वो मुझे पहचानेगा? कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? लेकिन रूही को कहाँ पता था कि रूहान तो उसको पागलों की तरह प्यार करता है। रूही अपने और रूहान के लिए खाना बना रही थी क्योंकि विनय अंकल किसी मीटिंग के लिए हफ्ते भर के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। रूही खाना बनाते बनाते भी रूहान के बारे में ही सोच रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसकी आंखों को ढक देता है और पूछता है, रूही पहचानो मैं कौन हूँ? अगर गलत जवाब दिया ना तो तुमको बहुत परेशान करूँगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं तो। रूही की धड़कनें और सांसें दोनों मानो जैसे रुक सी गई थी। फिर उसने बहुत हिम्मत करके और अपने आंखों से रूहान का हाथ छुड़ाते हुए बोला, रूहान ये तुम ही हो ना? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी तुम्हारी वही हरकत है नहीं, पीछे से आंख बंद करने की। रूही जैसे ही रूहान को देखती है शॉक्ड हो जाती है। पार्ट 3 यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि जो अब मैं नेक्स्ट स्टोरी लाऊंगी इस स्टोरी को ख़त्म करने के बाद, तो वो आपको किस टाइप की चाहिए। रोमांटिक चाहिए या आपको सोसाइटी पर बेस्ड चाहिए या फिर आपको हॉरर चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।